अगर आप इंडिया से फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो और आपने अगर गलत ब्रोकर में अकाउंट ओपन कर लिया तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है या फिर आपको विड्रॉल में प्रॉब्लम हो सकती है एंड साथ ही आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं 3 फॉरेक्स ब्रोकर को आपस में कंपेयर करूंगा एंड आपको बताऊंगा कि इंडियन फॉरेक्स ट्रेडर के लिए सबसे बेस्ट एंड सेफेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर कौन सा। एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर कौन सा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं जय फॉरेक्स ट्रेडर, जहां आपको मिलती है फॉरेक्स ट्रेडिंग की रियल नॉलेज एंड सीक्रेट टिप। जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि एक्सएम, वेंटेज एंड एक्सनेस, हम तीनों का आपस में कंपैरिजन करेंगे एंड मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ। एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो रेटिंग की बात करते हैं। ये सारा जो डेटा लिया हुआ है ये विकी एफएक्स वेबसाइट से ही लिया हुआ है, तो उस हिसाब से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रस्ट एंड बेसिक्स इन्फो में बात कर लेते हैं रेटिंग की। अब रेटिंग में अगर एक्सएम की बात करते हैं तो एक्सएम की रेटिंग 9.1 है एंड उसके बाद वेंटेज की है 8.82 एंड एक्सनेस की बात करते हैं तो 8.98। थोड़ा सा एक्सनेस कम है और वेंटेज कम है। सबसे ज्यादा जो रेटिंग मिली हुई है वो मिली हुई है एक्सएम को मिली हुई है, ठीक है। एंड उसके बाद बात करते हैं ईयर स्टेबलाइज, मीन्स ये कितना पुराना ब्रोकर है। अगर एक्सएम की बात करते हैं तो एक्सएम कम से कम 15 से 20 ईयर, मतलब 15 से 20 साल पुराना ब्रोकर है। एंड वेंटेज की बात करते हैं तो वेंटेज भी 10 से 15 साल पुराना एंड एक्सनेस की भी बात करते हैं तो ये भी 15 से 20 है। मतलब ओवरऑल एक्सएम एंड एक्सनेस दोनों सेम ईयर में स्टेबलाइज हुए। अब लाइसेंस की बात करते हैं तो लाइसेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एफसीए हो गया, साइसेक, इन तरीके से ये जो दो है ये तो मेन होने ही चाहिए। बाकी अगर इससे ज्यादा लाइसेंस है तो वो और अच्छा ब्रोकर है। अब देखो, अगर एक्सएम की बात करते हैं तो एक्सएम में आपको एएसआईसी मिल जाता है, साइसेक, एफसीए, डीएफएस है, ठीक है। ये चारों आपको दिख रहे होंगे। उसके साथ अगर वेंटेज की बात करते हैं तो वेंटेज में आपको एएसआईसी, एफसीए एंड एफसीएस, एफएससीए मिल जाता है, सीआईएमए एंड वीएफएससी मिल जाता है, ठीक है। और एक्सनेस की बात करते हैं तो एक्सनेस में आपको एफसीए, साइसेक, एफसीसीए एंड एफसीए मिल जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर इन तीनों ब्रोकर में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो रेगुलेशन काफ़ी अच्छे हैं इनके पास। एंड उसके बाद हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म। अब ये आपको प्लेटफॉर्म कौन कौन से प्रोवाइड करते हैं, तो मोटा मोटी वैसे ओवरऑल सारे ब्रोकर MT4 एंड MT5 सपोर्ट कर ही देते हैं, ठीक है। अगर आप एक्सनेस में भी वर्क करोगे तो आपको MT4 MT5 मिल जाता है एंड वेंटेज में भी करोगे तो भी आपको MT4 MT5 मिल जाता है और एक्सएम में भी मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अकाउंट टाइप्स। तो एक्सएम, पहले हम एक्सएम की बात करते हैं। एक्सएम में आपको 3 टाइप के आपको अकाउंट मिल जाते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है अल्ट्रा लो और एक होता है माइक्रो, ठीक है। अब इनमें हम स्प्रेड की बात करते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं और तो उसमें आपको 100% डिपॉजिट बोनस भी मिल जाता है। सपोज अगर आपने $100 उसमें डिपॉजिट किया तो आपका ट्रेडिंग अमाउंट $200 हो जाएगा। ये ओनली फॉर एक्सएम में स्टैंडर्ड अकाउंट में मिलता है, ठीक है। अब अगर ये फैसिलिटी मिल रही है तो आपका उसमें थोड़ा सा स्प्रेड ज्यादा ही आएगा, ठीक है। तो गोल्ड में अगर स्प्रेड की बात करते हैं तो आपको 3 पिप्स का इसमें स्प्रेड मिलेगा स्टैंडर्ड अकाउंट में। अब अल्ट्रा लो में क्या फर्क है, अगर अल्ट्रा लो अगर अकाउंट आप चूज करोगे तो उसमें आपको स्प्रेड 1.2 पिप्स के आसपास मिलेगा, ठीक है। तो कम हो गया वो। एंड माइक्रो की बात करते हैं तो वो स्टार्ट 1.6 पिप से स्टार्ट हो जाता है एंड अल्ट्रा लो में स्टार्ट 1.2 पिप से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको डिपॉजिट बोनस नहीं चाहिए एंड स्प्रेड लो चाहिए तो आप अल्ट्रा लो अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी अकाउंट कैसे ओपन करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इनमें जो कमीशन इसमें किसी में नहीं लगता। अगर आप कौन सा भी अकाउंट टाइप लो उसमें आपको कमीशन कोई देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। उसके बाद मिनिमम डिपॉजिट आपको इन तीनों ही अकाउंट पे, एक्सएम में आप किसी में भी अकाउंट ओपन करो आपका $5 ही रहता है, ठीक है। मिनिमम डिपॉजिट आप $5 से स्टार्ट कर सकते हो। बाकी मार्केट में आपको फॉरेक्स, मेटल, क्रिप्टो ये आपको तीनों ही ब्रोकर में मिल जाएगा, ठीक है। जो मेन कंपैरिजन है मैं वही करने वाला हूँ। अब बात करते हैं वेंटेज। वेंटेज में आपको 3 टाइप्स के भी इसमें भी आपको अकाउंट टाइप मिल जाएंगे। एक होता है स्टैंडर्ड, एक हो गया रो और एक हो गया प्रो। स्टैंडर्ड में आपको जो स्प्रेड रहेगा वो 1.1 पिप से स्टार्ट हो जाएगा, 1.1 पिप से स्टार्ट हो जाएगा। बाकी रो एंड प्रो जो अकाउंट है उसमें आपका जो कमीशन लगेगा वो, अगर रो अकाउंट की बात करता हूँ तो वो $3 कमीशन रहेगा पर साइट, पर लोड पर, ठीक है। प्रो अकाउंट लेते हो तो उसमें आपका $1.5 कुछ कमीशन लगेगा पर एक लॉट पे, ठीक है। एंड बात करते हैं इसमें मिनिमम डिपॉजिट। अगर स्टैंडर्ड की बात करता हूँ तो उसमें आप $50 से स्टार्ट कर सकते हैं
एंड अगर आप रो अकाउंट ओपन कर रहे हैं विंटेज में तो उसमें भी आप $50 से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको प्रो अकाउंट चाहिए तो उसके लिए आपको मनी भी बड़ी चाहिए, उसमें आपको $10,000 का डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लीजिए, मेरे हिसाब से अगर आप इसमें अगर आप नॉर्मल $50 से भी स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड अकाउंट के साथ, वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। बाकी मार्केट इसमें भी सेम रहता है, क्रिप्टो, मेटल्स, फॉरेक्स सब मिल जाता है। अब एक्सनेस तो हमारा सबसे बेस्ट ब्रोकर हुआ करता था, पर इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब इसमें भी स्टैंडर्ड प्रो जीरो अकाउंट मिल जाता है, स्टैंडर्ड में 0.2 पिप से स्टार्ट होता है, बाकी दूसरी जगह आपको 1 पिप या इस तरीके से स्टार्ट होता है, इसमें 0.2 पिप से स्टार्ट हो जाता है। एंड प्रो अकाउंट में 0.1 पिप्स और बाकी जीरो अकाउंट में आपका कोई इसमें स्प्रेड नहीं लगता है, ओनली फॉर कमीशन रहता है, जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 0.05, ठीक है। अब इसमें भी यही है कि स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन करोगे तो मिनिमम आपको डिपॉजिट $10 करना पड़ता है, प्रो में $200 और जीरो में आपको $200, ठीक है। तो ये तो हो गया तीनों का कंपैरिजन। अब बात करते हैं कि एक्सएम, विंटेज, एक्सनेस। अब एक्सनेस में फिलहाल अभी कोई भी न्यू इंडियन इसमें आप अकाउंट रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिलहाल एक्सनेस अब इंडिया से नए रजिस्ट्रेशन लेना बंद कर दिया, तो आप अभी एक्सनेस में रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। बट ओवरऑल मैंने इसको कंपैरिजन में लिया है, क्योंकि इसके कंपेयर में हम कंपेयर कर रहे हैं दूसरे ब्रोकर को, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक्सएम एंड विंटेज। अगर एक्सएम में अगर आप जा रहे हो एंड आपको अगर डिपॉजिट बोनस चाहिए, लो फंड के साथ स्टार्ट करना है, मिनिमम डिपॉजिट $5 है, तो इस पे स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास डिपॉजिट मनी पड़ी है और आपको लो स्प्रेड अकाउंट चाहिए तो आप विंटेज की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको फटाफट एक्सएम एंड विंटेज में अकाउंट कैसे ओपन करना है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक्सएम ब्रोकर को रजिस्टर करना है, तो उसके लिए एक्सएम ब्रोकर के नीचे लिंक है, वहां पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसमें नॉर्मल सी डिटेल्स, ज्यादा कुछ नहीं। कंट्री ऑफ रेजिस्टेंस, आप इंडिया से हैं तो इंडिया सेलेक्ट कर दिए, अगर पाकिस्तान से पाकिस्तान, जहां से भी आप हो वहां का आप कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी डालना है, मैं फटाफट एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ, ठीक है। ये ईमेल आईडी आएगी। उसके बाद आपको एक पासवर्ड रखना है, पासवर्ड कुछ इस तरीके से रिक्वायरमेंट दी हुई है, उस रिक्वायरमेंट के तहत ही आप इसमें पासवर्ड रखिएगा, ठीक है। तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, उस हिसाब से आप यहाँ पर एक पासवर्ड बना लीजिएगा, ठीक है। मैं फटाफट पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो आपको मेन चीज ध्यान रखनी वो है वो पार्टनर कोड। आपको है वो पार्टनर कोड पर क्लिक करना है, यहाँ पर एंटर एरर पर क्लिक कर दीजिए। एंड उसके बाद यहाँ पर पार्टनर कोड में आपको डालना है JAYFX। जैसे ही आप ये JAYFX डालेंगे तो ये साइड में जो आपको ये इतने 5 जो बेनिफिट्स दिख रहे हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर JAYFX डालेंगे, मीन्स JFX डालेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है एंड रजिस्टर। अब बात करते हैं आपको विंटेज ब्रोकर में कैसे अकाउंट ओपन करना है। विंटेज के लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये देखिए साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर आप दो तरीके से इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, या तो आप ईमेल आईडी के साथ कर सकते हैं या फिर आप फोन नंबर के साथ कर सकते हैं। तो इसमें मैं ईमेल आईडी से करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कंट्री पे सेलेक्ट करना, आपकी जो भी कंट्री हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, जो भी हो, नेपाल वगैरह, जो भी जहाँ से भी आप तय करो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद प्रोविंस में आप जैसे आप जिस भी स्टेट से हो, जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मैं फटाफट राजस्थान सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है। राजस्थान मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है, मैं फटाफट ईमेल आईडी डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डाल, ठीक है। अब रेफर बाय में आपको क्या डालना है, आपको यहाँ पर डालना है JAYFX044, बस इतना सा। जैसे ही आप यहाँ पर ये रेफर बाय में ये चीज डाल दोगे, इधर जो आपको ये 5 बेनिफिट दिख रहे हैं, ये बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। अब ये बेनिफिट लेने कैसे वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, कंपनी, अगर आप कंपनी ट्रस्ट ये अपने को नहीं करना है, अपने को ओनली इंडिविजुअल सेलेक्ट करके आई एम नॉट यूएस रेजिडेंट एंड आई एग्री, उसके बाद क्रिएट अकाउंट। बस ये सिंपल मेथड है, इससे आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। इतना सा प्रोसेस करने के बाद आपको क्या करना है, मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। एक तो टेलीग्राम चैनल है एंड मेरा पर्सनल टेलीग्राम, उस पर्सनल टेलीग्राम 1-on-1 चैट लिखा हुआ उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड मैसेज में आपने जो अकाउंट ओपन किया है उसका मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना एंड मेरे से बात कर लेना। ये सारे जो बेनिफिट्स हैं आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है।
तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर कौन सा रहेगा। अगर आपको लो फंड के साथ स्टार्ट करना है और साथ ही आपको डिपॉजिट बोनस भी चाहिए, तो आप एक्सएम की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग में लो स्प्रेड्स चाहिए, तो आपके लिए वेंटेज ब्रोकर सबसे बेस्ट रहेगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने किस ब्रोकर में अकाउंट रजिस्टर किया। एंड जैसे ही आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाता है, आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करिए, जिससे आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल सकें। अगर आप बिगिनर हो और फॉरेक्स को सही डायरेक्शन में सीखना चाहते हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर लो और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करो। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी ये वीडियो कैसी लगी है, अगर पसंद आई है तो लाइक करो, एंड कुछ भी डाउट दे तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।